नमस्कार, मैं सुनील शुक्ला। आज मैं दोबारा भारत के मौर्य वंश के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त के विषय पर बात करूंगा। महाअमात्य, ये कौन सा ग्राम है? चंद्रगुप्त ने पूछा। सम्राट, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं किसी ग्रामवासी से पूछता हूँ। रथ अपनी रफ्तार से चला जा रहा था। हुआ क्या? चंद्रगुप्त ने अपना मुकुट उतारकर हेलेना को देने लगे, फिर अपने कुंडल, हाथ के कड़े और अंगवस्त्रम भी हेलेना को देने लगे। तो हेलेना ने आश्चर्य के साथ पूछा, सम्राट क्या हुआ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। महाअमात्य भी परेशानी में थे। सम्राट ने अपनी पादुकाएं भी किनारे कर सारथी से कहा, सारथी अपनी पादुकाएं दे दें। सारथी अचरज के साथ बोला, सम्राट मुझे पाप में क्यों डाल रहे हैं? मैं आपका सारथी हूँ। अब चंद्र ने तेजी से सारथी की पादुकाएं ले लीं और रथ से उतरकर तेजी के साथ ग्राम के अंदर जाने वाले रास्ते पर चलने लगे। अब महाअमात्य ने सैनिकों को आदेश दिया कि सम्राट के पीछे जाएं और उन्हें सुरक्षा दें। अब सम्राट गली के एक घर में घुस गए और सांकल खटखटाने लगे। माते, किवाड़े खोलो, मैं आपका पुत्र माते। भीतर से वृद्ध महिला की आवाज आई, कौन? किवाड़े खुले हैं, अंदर आ जाओ। फिर महिला बोली, कौन? चंद्रगुप्त अंदर पहुंच गए। माते, भूख लगी है, खिचड़ी नहीं खिलाएगी? वृद्ध महिला खांसती जा रही थी, उठने का प्रयास कर रही थी। चंद्रगुप्त अब जमीन पर महिला के पैरों के पास बैठ गए। महिला ने फिर पूछा, तू कौन है? चंद्र बोला, मुझे गरम गरम खिचड़ी नहीं खिलाएगी? मेरी उंगलियां नहीं जलाएगी? महिला बोली, तू अब आया है? उस दिन तो तू आवेग के साथ निकल गया था। उस दिन मैंने तुझे बहुत पुकारा था। इतने में महाअमात्य, महारानी हेलेना और सारे सैनिकों के साथ अंदर घुस चुके थे। महाअमात्य ने पुकारा, सम्राट, आप भूमि पर बैठे हैं। ये सब देखकर हेलेना की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ऐसा कौन है जिसके लिए भारत का सम्राट जमीन पर बैठा है, वो भी एक अदना सी वृद्ध गरीब महिला के पैरों पर। अब जब महिला ने सम्राट शब्द सुना तो वो चौंक गई और डर कर बोली, सम्राट, आप मुझे पाप में क्यों डालते हैं? चंद्र बोला, माते, गरम गरम खिचड़ी नहीं खिलाएगी? मेरी उंगलियां नहीं जलाएगी? अब महिला डर की वजह से भूमि पर गिरने लगी। उसके पहले चंद्र ने संभाला और महाअमात्य और हेलेना से बोले, यह मेरी माँ ही नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष आपका ऋणी है और इन्होंने इस भारतवर्ष की नींव रखी है। चंद्रगुप्त ने पूरे विस्तार के साथ उस दिन की घटना का जिक्र किया और ये सब माजरा सारा ग्राम अपने कानों से और अपने आँखों से देख रहा था। भाव विह्वल ग्रामवासियों ने सम्राट चंद्रगुप्त की जय का उद्घोष किया। वृद्ध महिला अपराध बोध से बैठी थी। चंद्रगुप्त ने कहा, माते, तू अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं देगी? सम्राट, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेरी गरीबी के सिवा। तू चंद्रगुप्त की माँ है। और चंद्र ने वृद्ध महिला के पैर छुए। ये देखकर हेलेना ने चंद्र का अनुसरण किया। अब वह वृद्ध महिला ही नहीं, मगध की महारानी, पूरा मंत्रिमंडल, ग्राम के वासी ये देखकर धन्य हो गए कि चंद्रगुप्त जैसा सम्राट उन्हें मिला है। सम्राट ने महाअमात्य को आदेश दिया कि मेरी माँ की देखभाल राज की कोष से की जाए और ताउम्र एक वैद्य स्वास्थ्य का ध्यान रखे। महाअमात्य ने कहा, जो आपका आदेश सम्राट। अब चंद्रगुप्त दोनों हाथ जोड़कर बोले, माते, मैं जाऊं? माते ने कहा, पुत्र, मैं धन्य हूँ और मुझे अपने पुत्र पर अभिमान है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे
कमेंट करें। मैं आपको धन्यवाद देता